Alright, hello everyone. This is another question that I created myself, and this video के अंदर भी I'll be trying to discuss its solution. And I did not post for the last week or so, maybe more than a week, and the reason was कि मैं out of station था, and I also have another trip planned. So even after this video, I think I might not post for a while. I'll try to post as soon as I can though, so I hope you understand. Now let's jump into the solution. तो सबसे पहले problem statement, right? So consider the following electrostatic and transient circuit setup. Two identical spherical conducting shells, each of a radius small r, are separated by a distance d very greater than r. Right, and the initial charge on shell 1 is plus 2q, so this is the shell 1, and the on shell 2 it is plus q, right? So this one is going to be shell 2. At time t equals to 0, the shells are connected via a parallel branch containing a resistor r and a capacitor of capacitance c. So इधर ये resistor मेरे पास r है and इधर से मेरे पास ये capacitor है जो कि दोनों parallel में connected हैं. Now the capacitor is pre-charged to the exact initial potential difference of the shells with its positive plate connected to shell 1. तो first of all and उसके बाद क्या दे रखा है कि IR is the current in the resistor wire and IC is the current in the capacitor wire. So इधर मेरे पास ये वाला current IR है and इधर से ये वाला current IC होगा. Now let's actually see कि ये pre-charge to the exact initial potential difference. Why is this important? तो अगर मेरे पास initially let's say कि capacitor uncharged था, the moment I would have connected it to the two shells like this, because ये दो wires जो है ये conducting है and ये इनके अंदर कोई भी resistance नहीं, obviously we assume that, तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है जो कि इस शेल का पोटेंशियल होगा, दैट मस्ट बी द पोटेंशियल at this point, right? And इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट मस्ट बी द पोटेंशियल हियर. एंड अगर इनिशियली कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज होता तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट बिफोर कनेक्टिंग वुड हैव बीन जीरो एंड जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग इट शुड बी द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स. अब इसकी वजह से होता क्या, एक काफ़ी लार्ज करंट जो है वो प्रोड्यूस होता इन द कैपेसिटर वायर दैट वुड हैव रीडिस्ट्रीब्यूटेड द चार्जेस फ्रॉम द शेल्स ऑनटू द कैपेसिटर सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर इज द सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स. अब अगर मेरे पास ये ऑलरेडी प्री चार्ज टू द एग्जैक्ट इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि मेरे पास शेल्स के बीच में मेंटेन्ड है, देन दैट सिंपली मीन्स कि इनिशियली जो मेरे पास वो बहुत लार्ज जो करंट प्रोड्यूस होता, इफ दैट वाज नॉट द केस, इफ देयर वाज सम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स एंड द कैपेसिटर, वो अब प्रोड्यूस नहीं होगा. एंड आई कैन डायरेक्टली जंप इनटू द सर्किट सॉल्यूशंस विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, बिकॉज अगर ये मेरे पास एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो मेरे को चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करके एक सेकेंड इनिशियल स्टेट मेरे को मेंटेन करनी होती जिसके बाद रेजिस्टर के अंदर करंट मूव करता, क्योंकि दैट करंट इज़ वेरी लार्ज, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत तेज़ी से होगा एंड रेजिस्टर के थ्रू करंट जो है उसको ट्रैवल करने का टाइम नहीं मिलेगा, राइट? तो रेजिस्टर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा उधर. So that is why this is pre-charged to that exact potential difference. Okay, now let's just jump into कि डायग्राम क्या है. तो ये मेरे पास ये डायग्राम है. अब इनिशियल ये this is not the initial state actually, this is the state at any time t, right? So this is gonna be the state at time t, right? अब इधर मेरे पास ये करंट के इधर रेजिस्टर वायर के अंदर आई आर है एंड कैपेसिटर वायर के अंदर आई सी है. कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q1 है एंड उसके बाद अब मेरे पास शेल्स के ऊपर जो चार्ज है, मैंने चार्ज इधर से QS1 एंड QS2 लिख सकता हूँ, बट व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने मान लिया कि इधर से जो स्मॉल q चार्ज है वो शेल 1 से शेल 2 के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इधर से आई आर जो है ये
इस शेल से कुछ चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफ़र करेगा एंड इधर से आई सी जो है कुछ चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफ़र करेगा। तो लेट्स से कि नेट जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो इस शेल से इस शेल के ऊपर हुआ है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज स्मॉल क्यू। अब उसके बेसिस के ऊपर आई कैन राइट डाउन द इक्वेशंस यूजिंग ओम्स लॉ एंड क्यू इक्वल्स टू सी वी फॉर अ कैपेसिटर। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों शेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इन दोनों शेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि इस शेल के ऊपर जो खुद की वजह से पोटेंशियल है वो होगा के टाइम्स 2q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इसके ऊपर जो मेरे पास होगा दैट इज गोना बी के टाइम्स q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर। एंड इन दोनों के इन ये तो शेल्स हैं, इन दोनों के ऊपर एक दूसरे की वजह से कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन टू बी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू आर। सो बेसिकली ये दोनों डीकपल्ड हैं, इनके ऊपर पोटेंशियल जो है वो खुद की वजह से ही होगा। दैट इज द ओनली पॉइंट फॉर डी टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस जब इधर लिखूंगा दैट कम्स आउट टू बी क्यू माइनस 2 टाइम्स स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ ये जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड मैं ओम्स लॉ को यूज करके V इक्वल्स टू आई आर को लिख के एक स्मॉल क्यू और एक आई आर के बीच में रिलेशन बना सकता हूँ which is going to be this relation that IR as a function of small q is going to be capital Q minus 2 times small q divided by 4 pi epsilon naught capital R times small r, right? एंड अब मैं Q1 के वजह से भी एक रिलेशन लिख सकता हूँ बिकॉज IC बाई डेफिनेशन इज कि Q1 क्योंकि बिकॉज IC जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है कैपेसिटर को, मैंने माना है उसको डिस्चार्ज करते हुए वो कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर रहा है। बाय फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्ज करे बिकॉज इट ऑल्सो मेक सेंस इंट्यूटिवली, क्योंकि अब मेरे पास जो शेल 1 और शेल 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है दैट वुड कॉज द करंट टू गो इन दिस डायरेक्शन विच वुड ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम दिस शेल टू दिस शेल। तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए एज इट इज बिटवीन द शेल्स एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीजिंग आई कैन से Q इक्वल्स टू सी वी। कैपेसिटेंस जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, वो चेंज नहीं होगी। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस सो देयरफॉर Q इज आल्सो डिक्रीजिंग, देयरफॉर द कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, तो इसलिए IC इज गोना बी डिस्चार्जिंग इट। सो बाय डेफिनेशन मैं कह सकता हूं कि IC इज गोना बी माइनस dQ1 minus dQ1 by dt. I can say that by definition, right? and मैं Q1 equals to C times delta V लिख सकता हूँ। तो इधर से मैंने Q1 equals to C times delta V लिखा एंड उसके बाद मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया टू गेट IC एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ IC दैट आई डू गेट, दैट इज गोना बी C divided by 2 pi epsilon naught R times dQ by dt. Now let's look at this shell. ये वाला जो शेल है इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो इस शेल के ऊपर जो IR वाला करंट है वो चार्ज इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट कर रहा है एंड IC इज टेकिंग अवे द चार्ज एंड एट दिस इंस्टेंट आई कैन से कि D ऑफ इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है दैट इज QS2 बाई dt दैट इज गोना बी इधर से IR minus IC, right? And dQS2 is simply capital Q plus small q and capital Q is a constant, तो dQS2 by dt is simply dQ by dt. तो मेरे पास एक और रिलेशन आ गया that is dQ by dt is gonna be IR minus IC. Now what do I have? I have IR as a function of small q and I have IC as a function of dQ by dt. The moment I substitute them in, I will get a differential equation in small q. एंड वो डिफरेंशियल इक्वेशन इधर है दैट इज 1 प्लस C डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट, टाइम्स dQ by dt is gonna be capital Q minus 2 टाइम्स स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r टाइम्स कैपिटल R। एंड मैंने इधर से जो है LCM लिया एंड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R को इधर से कैंसिल करके इधर से 2 बचा लिया, राइट। दैट इज व्हाट आई डिड इन द नेक्स्ट स्टेप एंड मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। आई हैव रीअरेंज द टर्म्स एंड देन आई इंटीग्रेटेड इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 स्मॉल q की वैल्यू जो है वो 0 होगी, दैट मीन्स नो चार्ज हैज़ बीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन शेल टू द अनदर शेल विच मेक्स सेंस। एंड एट टाइम t इक्वल्स टू t स्मॉल q वैल्यू का चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है एक शेल से दूसरे शेल तक एंड व्हेन आई इंटीग्रेटेड बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन जो है वो लॉग के अंदर आएगी। आई होप यू नो दिस इंटीग्रेशन एंड मेरे पास
इन द एंड ये इक्वेशन बनती है एंड आई कैन रीअरेंज द टर्म्स टू गेट की स्मॉल क्यू की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू इज क्यू बाय 2 टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय आर टाइम्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस सी, राइट। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या बन रहा है, एज टाइम टी इज गोना बी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी आई कैन से कि इन टोटल q बाई 2 जो चार्ज है वो एक शेल से दूसरे शेल की तरफ ट्रांसफर हो गया। नाउ लेट्स सी वेदर दैट एक्चुअली मेक सेंस इंट्यूटिवली, बिकॉज अगर मैं इधर डायग्राम के ऊपर देखूंगा तो इधर मेरे पास जो है 2 टाइम्स कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इसके ऊपर चार्ज है एंड इधर मेरे पास कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। नाउ मेरे पास चार्ज ट्रांसफर कब तक होता रहेगा ऐसे, जब तक दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, देयर विल बी अ करंट बिटवीन द टू ऑफ देम एंड जब मेरे पास इन दोनों के बीच में करंट है चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड। ना तो मोमेंट इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है पोटेंशियल का, there will be absolutely no charge, not no charge, there will be absolutely no current, right? So इन दोनों के बीच में कोई भी वायर के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा तो सिस्टम विल रीच इक्विलिब्रियम। एंड वो कब होगा, जब दोनों के ऊपर जो है दोनों आइडेंटिकल शेल्स है तो दोनों के ऊपर जब सेम चार्ज की वैल्यू होगी, इन टोटल चार्ज 3 टाइम्स कैपिटल क्यू है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके 3 टाइम्स कैपिटल क्यू बाई 2 दोनों के ऊपर आ जाएगा एंड देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अगर मैं स्मॉल क्यू की वैल्यू जो है कैपिटल क्यू बाई 2 डालता भी हूं तो मेरे पास दोनों के ऊपर चार्ज 3 टाइम्स कैपिटल क्यू बाई 2 ही आता है, राइट। नाउ अब मैं जो 2 टाइम्स कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू प्लस क्यू को यूज करके दोनों शेल्स के ऊपर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चार्ज लिख सकता हूं एंड मेरे पास जो सेकंड शेल है उसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू बाई 2 टाइम्स 3 माइनस ई टू द पावर ऑफ, इट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड इन द ऑप्शन इट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग। नाउ exponential of x simply means e to the power of x, right? Exponential of x simply means e to the power of x, so this is basically exponential of the same thing we have written, so option A is going to be correct, right? Now अब मेरे पास what is the next option? The next option is I have to find out the magnitude of the current in the capacitor wire at a specific time, and here it is ln2, इधर in2 लिखा गया था, it is ln2, right? So IC की वैल्यू जो है C टाइम्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R टाइम्स dq by dt है which we found out here, right? एंड जब मैं जो स्मॉल क्यू की वैल्यू है उसको इधर डिफरेंशिएट करके प्लग इन करूंगा एंड उस टाइम को प्लग इन करूंगा, आई विल बी गेटिंग द एब्सोल्यूट सेम एक्सप्रेशन, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ ऑप्शन डी के अंदर रेशो पूछ रखी थी आई सी बाई आई आर की। नाउ आई सी की वैल्यू मेरे को सी डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स स्मॉल आर टाइम्स डी क्यू बाई डी टी पता है। आई आर जो है, नाउ लेट्स लुक एट दिस इक्वेशन, वेयर इज दैट, राइट? सो I'm looking at this equation. I can write down dq by dt equals to IR minus IC. तो मैंने IC को इधर लेकर आया दूसरी साइड के ऊपर एंड जो मेरे पास ये इक्वेशन है ऑलरेडी इसको मैंने प्लग इन कर दिया, सो आई एम गोना बी गेटिंग IR as a function of dq by dt and just after plugging that in I will be getting that this is gonna be IR, राइट? एंड अगर मैं इन दोनों को बस डिवाइड कर दूंगा तो डी क्यू बाई डी टी इज कैंसलिंग आउट, सो इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट है एट एनी टाइम एंड जो रेजिस्टर के अंदर करंट है एनी टाइम उनकी रेशो एक कांस्टेंट है, राइट? एंड डी क्यू बाई डी टी कैंसल्स आउट एंड दिस इज गोना बी सी डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस सी, एंड ऑप्शन डी के अंदर आई बिलीव सी डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही दिया हुआ था विच इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग, right? It was c divided by 2 pi epsilon not r, so that was incorrect. Now I just have to deal with कि heat कितनी रिलीज होगी। तो अगर एक बार सर्किट के अंदर देखेंगे हीट रिलीज होगी कैसे, सबसे पहले तो मेरे पास कोई भी हाई करंट कभी भी कैपेसिटर वायर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज दैट इज ओनली गोना बी द केस व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड दोनों शेल्स के बीच में, बट दे आर बीइंग मेंटेन्ड एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सो इफ दे आर मेंटेन्ड एट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस उनके अंदर कोई भी हाई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, एंड जब भी ऐसे हाई करंट प्रोड्यूस होता है दैट लीड्स टू एनर्जी लॉसेज, एंड इधर वो केस नहीं है, तो इधर मेरे पास कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। एंड अगर आपको कोई और एग्जांपल देखना भी है जहाँ पे हाई करंट एक्चुअली लीड्स टू एनर्जी लॉसेज, यू कैन थिंक ऑफ एक कैपेसिटर जो है उसको हमने एक वोल्टेज वी की बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जो कि इनिशियली अनचार्ज था, एंड द मोमेंट आई डू कनेक्ट इट द बैटरी इज गोना बी सेंडिंग आउट सम चार्ज, लेट्स से क्यू, विच इज डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर, एंड उसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड वर्क डन बाय जो बैटरी है दैट इज EMF टाइम्स द चार्ज सेंट बाय द बैटरी। एंड जब आप देखोगे जो एनर्जी बाय द कैपेसिटर
कैपेसिटर उसके अंदर जो आती है एनर्जी कैपेसिटर के अंदर, एंड जो वर्क डन बाय द बैटरी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, एंड द डिफरेंस इज एक्चुअली द हीट प्रोड्यूस. सो ड्यू टू हाई करंट्स देयर इज ऑल्सो अ एनर्जी लॉस देयर एज वेल. तो इधर वो एनर्जी लॉस नहीं होगा. सो द ओनली एनर्जी लॉस देयर कैन बी इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टर, एंड इट विल, एंड जो भी मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगा, एग्जैक्टली दैट इज गोना बी द ओमिक लॉसेज ड्यू टू द रेजिस्टर इटसेल्फ. सो मेरे पास इन टोटल दो तरीके हैं एनर्जी लॉसेज निकालने के. दैट इज इंटीग्रल ऑफ आई आर स्क्वेयर टाइम्स आर टाइम्स डी टी. एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ फ्रॉम 0 to infinity, right? I can first of all do this, or I can just say heat is gonna be delta U, right? तो मैं डेल्टा यू के मेथड से करूँगा, एंड आई यू कैन ऑल्सो डू इट यूजिंग द आई आर टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स आर डी टी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मेरे पास जो इनिशियल एनर्जी है वो क्या होगी, दैट इज गोना बी, सबसे पहली बात तो इसके ऊपर जो मेरे पास है 2q चार्ज है, एंड इसके ऊपर मेरे पास q चार्ज है. तो दोनों की जो सेल्फ एनर्जी होती है दैट इज k टाइम्स एक शेल के ऊपर जो एक हॉलो शेल की जो एनर्जी होती है दैट इज k टाइम्स उसके ऊपर जो चार्ज है लेट्स से q, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ दैट शेल. तो इधर r है, राइट? तो इसके ऊपर मेरे पास 2q चार्ज है इनिशियली, तो इधर मैं 2 लिखूंगा, एंड इसके ऊपर मेरे पास जो है q है, तो इधर मैं q लिखूंगा. एंड उसके बाद कैपेसिटर के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर होगी दैट इज गोना बी 1/2 c टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स स्क्वायर्ड, राइट? तो मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ सबसे पहले, एंड उसके बाद ये मेरे पास इन दोनों का जब मैं सम करूंगा यही मेरे पास टोटल एनर्जी स्टोर होगी सिस्टम के अंदर. एंड मेरे पास जो फाइनली मेरे पास सिस्टम का क्या सीन होगा, मेरे पास दोनों के दोनों शेल्स के अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. देयर विल बी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द शेल्स. तो यानी कि कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा. सो दैट मीन्स कैपेसिटर के ऊपर कोई भी एनर्जी नहीं होगी उस टाइम के ऊपर. सो कैपेसिटर इज लूजिंग ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, एंड उसके बाद देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बिकॉज शेल 1 से शेल 2 के ऊपर कुछ चार्ज जा रहा है. तो उसकी वजह से 3q/2 का स्क्वायर करके हम फाइनल एनर्जी जो है वो बस ये जो शेल्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज है बस वही मेरे पास फाइनल एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा. तो उनके एक्सप्रेशंस जो हैं मैंने इधर लिखे हुए हैं. यू इनिशियल जो है 1/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 2q का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस q स्क्वायर बाय स्मॉल r प्लस 1/2 c टाइम्स डेल्टा वी आई होल स्क्वायर. एंड डेल्टा वी आई होल स्क्वायर इज सिंपली, सबसे पहले बात डेल्टा वी आई कितना होगा, तो डेल्टा वी आई इज सिंपली q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r, राइट? तो मेरे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा एंड उसके बाद ये मेरे पास यू आई का एक्सप्रेशन आ जाता है, एंड यू फाइनल का 2 टाइम्स बिकॉज दोनों के दोनों शेल्स अब आइडेंटिकल बन चुके हैं. सो आई कैन जस्ट डबल द एनर्जी ऑफ वन शेल. सो दैट इज गोना बी 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू फाइनल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r, एंड क्यू फाइनल इज 3q/2, राइट? एंड ये मेरे पास इसकी ये वैल्यू आती है, एंड व्हेन आई डू u इनिशियल माइनस u फाइनल द आफ्टर रीअरेंजिंग द टर्म्स दिस इज द एक्सप्रेशन आई एंड अप विथ विच इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. सो द फाइनल आंसर इज गोना बी A, B and C. So hopefully you liked the video. That is all from my side. I will try to post the another video as soon as I can. So yeah, hopefully you liked the video and hopefully you liked the question as well.